धन्ना जी नाम के एक भक्त हुए, छोटे से थे धन्ना भगत जी, बाल्यावस्था। एक बार एक संत आए उनके यहाँ, और संतों के पास तो शालिग्राम भगवान ज्यादातर उपस्थित रहते हैं। शालिग्राम ठाकुर जी उनके पास थे, तो रोज क्या देखे धन्ना जी कि शालिग्राम भगवान को जल से नहलाए, दुग्ध से नहलाएं, दही से स्नान कराएं, बढ़िया त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाएं, खूब इत्र लगा के सेवा करे। धन्ना भगत को ये सब बड़ा अच्छा लगता था। देख जैसे रात्रि हो जाए तो रोते रहते थे, मैया ये सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। माँ कहे कि सुबह का क्या करना, अरे सुबह वो बाबा जी अपने ठाकुर जी को नहलाएंगे ना, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। सुबह उठते फिर धन्ना जी जाकर पहुंच जाते। आज जब पहुंचे तो साधु जी महाराज अपना पूरा दंड कमंडल समेट रहे थे। धन्ना जी ने कहा, महाराज बाबा जी आज आपने सेवा नहीं करी। बोला कर ली। बोला तू कहाँ जा रहे हो? बोला बेटा हम तो संत हैं, हम तो रमता जोगी है, बिल्कुल हम एक जगह रुकेंगे थोड़ी ना, तो मैं जा रहा हूँ। अब धन्ना जी रोने लगे। धन्ना जी ने कहा, देखो महाराज तुम जाते हो तो चले जाओ, पर अपना भगवान हमें देते जाओ। मुझे आपके ठाकुर जी बड़े गोल मटोल से बड़े सुंदर लगते हैं। अब बताओ, संत जिसके जीवन भर की पूंजी ही वो है, वो कैसे अपने जीवन भर की कमाई दे? और वो भी बालक रो रहा है, खेलने की चीज थोड़ी ना है कि खिलौना हो तो थमा दे। इतना रोए धन्ना जी, इतना रोए कि आसपास के लोग आ गए। पूछा क्यों रो रहा है? तो माता पिता ने कहा, क्या कहे, बावरा हो गया, महाराज जी से कहता अपना भगवान दे दो। अब पड़ोसी भी सोचे खेल खिलौना खाने की चीज हो तो बाबा जी से दंडवत प्रणाम करके मांगो ले, अब बाबा जी से कैसे कहते भगवान दे जाओ। तो संत सोचे, हे ठाकुर जी अब ये कैसे हट हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। और लौट गए धन्ना जी जमीन पे, जाने नहीं दूंगा जब तक भगवान नहीं दूंगा। संत को एक युक्ति सूझी, बाहर गए और बाहर जाकर के एक शालिग्राम भगवान की आकृति का काला काला पत्थर था, उसी पत्थर में बढ़िया इत्र लगा दिया, फूल चढ़ा दिया। अच्छा, जिस सिंहासन पे अपने ठाकुर जी को बिठाते थे ना, उसी सिंहासन पे वो पत्थर बिठा दिया, और तिलक विलक सेम बिल्कुल वैसा ही लगाया जैसे अपने ठाकुर जी को लगाते थे। अपने ठाकुर जी को छोटे सिंहासन पे बिठाया, और जो पत्थर भगवान थे उनको बड़े सिंहासन पे, और लेके आए धन्ना जी के पास। बोले बेटा देख मेरे पास ये दो ठाकुर जी हैं। अच्छा, धन्ना जी की निगाह भी उन्हीं के ठाकुर जी पे गड़ी थी, यही चाहिए। अब साधु भी थोड़ा सा सोचे, युक्ति तो लगाऊं आखिरी तक। तो संत भगवान ने कहा, ये दो भगवान है मेरे पास, सिंहासन वाले राजा भगवान है, ये जो छोटे बेटे ये सिपाही भगवान है। अब तू बता तुझे कौन चाहिए? धन्ना जी ने कहा, मैं तो यही वाले चाहिए, छोटे वाले। तो अब साधु जी ने कहा, महाराज जी ने, अच्छा ठीक है तुझे चाहिए तो ले ले, पर याद रखियो कभी भी हम आएंगे तो तेरे जो सिपाही भगवान है वो नीचे बैठेंगे, और हमारे राजा भगवान वो सिंहासन पे बैठेंगे। ऐसा मन में डाला कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, और हमेशा दब के रहना पड़ेगा इनको। तो अब धन्ना जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, नहीं नहीं तब तो मुझे राजा भगवान जी, सिपाही भगवान तुम ही ले जाओ। अब एक पत्थर है वो, पर धन्ना जी के लिए वो राजा भगवान ही है। चले गए लेके संत महात्मा ने कहा, प्राण बची ठाकुर जी, आज तो आप तो जाते जाते बचे हमारे हाथ से। चले गए संत। अच्छा, संत तो एक पत्थर दे के गए थे, पर धन्ना जी के लिए तो वही उनका राजा भगवान है। अब मैं यहाँ से जाकर आंचल पकड़ के जिद करें, माँ माँ पूजा का सामान लेके आ। माँ कहे अच्छा शाम को मंगा दूंगी। सोचे भूल जाएगा। अब शाम को फिर, माँ माँ मुझे अपने भगवान का पूजा करनी है, सामान मंगा दे। माँ कहे अच्छा सुबह मंगा दूंगी। पिताजी से कहा, पिताजी ने अंत में कह दिया, अच्छा तेरे भगवान है ना, तो उनके पूजा के सामान की व्यवस्था तो खुद ही कर, हमसे क्यों कह रहे। अब धन्ना जी को लगा बात तो सही है, बाबा जी भी अपनी व्यवस्था खुद ही ढूंढते थे इधर उधर, हम भी ढूंढे। तो अब धन्ना जी ने सोचा, बाबा जी रोज सफेद चंदन लगाते थे और बीच में लाल लगाते थे, तो मान लो दो सफेद और एक लाल के बजाय हम तीनों लाल कर दें तो और अच्छा रहेगा, कुछ अलग पूजा होगी। तो अब लाल चंदन तो नहीं पाते थे, जो ईंट होती है ना, ईंट ये वाली, उस ईंट को घिसते थे, अब वो लाल लाल होती है। ईंट को घिसे और वाई का चंदन बना के बढ़िया ठाकुर जी को मोटा मोटा तिलक लगा दिया, उसी का तिलक। और जो मैया भोजन पाने को दे, बाजरे की रोटी दे, जो भी दे वही लेकर के आए और उनके सामने रख दे, कहें खाओ।
अब ठाकुर जी अब प्रत्यक्ष थोड़ी ना पाते, वो तो भावदर्शी हैं, भाव से पा लेते। अब धन्ना जी कहे कि ये तो पा ही नहीं रहे, तो क्या करे धन्ना जी। एक दिन ने क्या किया, धन्ना जी ने ठाकुर जी विराजमान थे और ठाकुर जी की तरफ जैसे वो शेषनाग पे भगवान विष्णु लेटते हैं ना, ऐसे उनकी तरफ पीठ करी और इधर मुंह करके ऐसे करके लेट गए। उनकी तरफ पीठ और इस तरफ मुंह, बोले अब मैंने मुंह घुमा लिया, अब अच्छे से खा ले। अब ठाकुर जी तब भी नहीं पा रहे, तो धन्ना जी ने कहा ठीक है, नहीं पाते हो तो सुन लो, जब तक नहीं पाओगे तब तक मैं भी पाने वाला नहीं। तुम्हें बाबा जी के चटर मटर खाने की जो आदत लगी है, अब हमारे पास नहीं है चटर पटर व्यवस्था, हमारे पास यही बाजरे की रोटी है, यही खाना हो तो खाओ। और हट ठान के बैठ गए, खाऊंगा नहीं। अब ये लेटे हैं गुस्से में धन्ना जी, इतने में जैसे कोई उंगली चाटे तो चट्टे चट्टे सी आवाज आती है ना, कोई बड़े चटकारे लेके भोजन करे। क्या देख रहे हैं धन्ना जी, आवाज आ रही है चट्टे चट्टे की। जब मुड़ करके देखा तो नील वर्ण मेरे घनश्याम बैठे हुए थे सामने और भोग लगा रहे। ठाकुर जी चटकारे ले लेके, वो भी 56 भोग नहीं, बाजरे की रोटी, वो भी गुड़ के साथ धरी है, वही खा खा के आनंद ले रहे। अब इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि साक्षात आ गए और ये भगवान, नहीं नहीं, धन्ना जी को लगा ये तो आते ही हैं, हम ही से नखरे कर रहे थे, वो तो हमने अच्छे से डांट लगा दी तो आ गए। धन्ना जी ने देखा ठाकुर जी ने पाया तो, पर पाया तो अभी आधी रोटी बची है। ठाकुर जी से धन्ना जी ने कहा सुनो, हम भोजन छोड़ते हैं तो हमारी माँ हमें मारती बहुत है, पर हम बाबा जी से पूछ नहीं पाए कि आपके साथ ये सब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसीलिए करूंगा नहीं, चुपचाप सारा खत्म कर दो भोजन। ठाकुर जी को धमका रहे और ठाकुर जी ने भी पा लिया। अच्छा, धन्ना जी कहते हैं एक बात कहूं, आप मुझे सुंदर बहुत लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, कितने गोल मटोल से हो ना, आप कितने सुंदर लगते हो। अब तो ठाकुर जी ऐसे रीझे धन्ना जी के साथ कि धन्ना जी जेब में लिए अपने ठाकुर जी घूमते थे, जहां निकाल दे वहीं ठाकुर जी प्रकट हो जाए। थोड़े से बड़े भय धन्ना जी, अब धन्ना जी के साथ खेले कूदे और माँ बाप को लगे अरे बच्चा है, लोग खिलौने से खेलते हैं, ये पत्थर से खेलता है, बस इतनी सी फर्क की बात है। धन्ना जी जाते थे गैया चराने, अब गैया चराने जाएं तो जैसे वृक्ष के नीचे पहुंचे, अपने जेब से वो ईंट निकालें, उनके लिए तो भगवान ठाकुर जी निकालें और ठाकुर जी प्रकट हो जाए, कहे हाँ कोई नहीं है आ जाओ। अब हाजी ठाकुर जी, ठाकुर जी ने कहा धन्ना तू तो मेरी कितनी सेवा करता है, पर मेरा भी मन करता है मैं तेरी कुछ सेवा करूं। धन्ना जी ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं आप भगवान कह रहे, नहीं बात तो सही है, हम तुम्हारी इतनी करते तो तुम्हें भी तो हमारी कुछ सेवा करनी चाहिए। धन्ना जी ने कहा और तो काम कोई है नहीं हमारे पास, एक ही काम है, मैया रोज गैया चराने भेज देती है, तो ज्यादा कुछ नहीं गोपाल तू हमारी गैया चरा लाया कर। ठाकुर जी ने कहा इसमें तो हम पूरे डिग्री लिए बैठे हैं, बहुत अच्छी गैया चराते हैं, पुराना अभ्यास है, जरूर चरा लाएंगे। अब गांव से बाहर धन्ना जी गैया लेके जाएं और उसके बाद कन्हैया गैया चराएं शाम तक, और शाम को लेके आए तो फिर धन्ना जी वापस ले आए गैया। नित्य का नियम बन गया। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे थे और चरा करके गैया ले करके वापस घर गए, तब तक महाराज पहुंचे, वही महाराज जिन्होंने वो ईंट दी थी, वही संत पहुंचे और पूछा और धन्ना बड़े हो गए हो बेटा तुम, अब ठीक ठाक हो? बोला बिल्कुल ठीक है। बोला और तुम्हारे राजा भगवान कहाँ है? बोला राजा भगवान तो गैया चराने गए। अब लगा किसी बावरे जैसी बातें कर रहा है, तो मैया ने कहा अरे महाराज ऐसे ही पागलों जैसी बातें करता है, रोज ना जाने गैया कहाँ छोड़ के आ जाता है और शाम को लेके आता है, पता नहीं। तो संत ने कहा कि अच्छा तुम्हारे राजा भगवान गैया चराने में, चला चलो जरा मुझे भी तो दिखा। अब ले करके गए, जैसे लेके गए पेड़ के नीचे, दूर से गैया चर के आ रही थी। धन्ना ने कहा वो देखो हमारे वो गोपाल आ रहे गैया चरा के राजा भगवान। अब संत भगवान को कुछ दिखे ही ना, कुछ ना दिखे, खाली गैया ही गैया दिखे। अरे महाराज कैसे देख रहे? वो देखो जो श्याम वर्ण की गैया, वाई के पीछे ऊंची धोती पहने, धूल से सने हुए कपड़े हैं और श्वेत श्वेत बढ़िया उनके बाल हो गए हैं क्योंकि रज लग चुकी है, बाहों पर रज लगी है, हाथ में मुरली घुमाते, कांधे पर कमरिया टांगे, मोर पंख को लहराते हुए वो देखो सामने आ रहे। इतनी शोभा बताई तो अब संत को भी लगा ये बनावटी बात तो नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसा जैसा भागवत जी में वर्णन है। संत ने कहा पर भैया मुझे दिखाई नहीं दे रहे।
धन्ना से कहें वाह रे धन्ना, मैं शालिग्राम को पूज पूज के भी भगवान ना प्रकटा पाया, तूने पत्थर पूज के भगवान प्रकटा दिया। मैं 56 भोग लगा लगा के उनको नहीं प्रकट कर पाया और तूने बाजरे की रोटी पवा करके उनको प्रकट कर लिया। मैं रोज अष्टगंध के तिलक लगा लगा के उनको न रिझा पाया। मैं कहते कहते थक गया कन्हैया, हाथ टेढ़े किए किए थक जाते होंगे, कभी तो सीधा कर लो, और हमारे लिए तो नहीं किया। और तूने ईंट का चंदन लगा करके उनको अपने वश में करके गैया चरवा दी। जाके धन्ना जी ने भगवान से कहा, आप हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई देते? गोविंद ने कहा, देखो भैया धन्ना, हम खाली तुम्हें ही दिखाई देंगे क्योंकि हमको तुमसे बड़ा प्रेम है, हम उनको नहीं दिखाई देंगे। धन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं गोपाल, गलत बात, आपसे मुझे मिलाने वाले मेरे यही गुरु जी हैं। इन्हीं गुरु जी ने तो मुझे आपसे मिलाया, वरना आप कहाँ मुझे मिलते। और जब ये बात कही तो इस गुरु भक्ति पर भगवान रीझ गए और उनके गुरु जी को दर्शन दिया। मेरे भैया, केवल और केवल जहां आपका विश्वास अड़ जाए, अच्छा भक्ति में भी हट चाहिए, हट चाहिए। जैसे हम कभी कभी किसी वस्तु को पाने के लिए भगवान से हट कर लेते हैं ना, नहीं जिद कर लेते, भगवान ये कर दो नहीं तो मैं ये कर लूंगा, आप जब तक नहीं है ये चीज पूरी करोगे मैं भोजन नहीं करूंगा। पर आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि हम केवल और केवल दुनिया की चीजों के लिए हट करते हैं, जगदीश के लिए कभी हट नहीं करते। कि जब तक मेरे सामने मुस्कुराओगे नहीं, मैं नहीं आपके सामने से हटने वाला। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि बड़ी बड़ी पूजा विधि करो, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं बन रही है तो चिंता में मत आइए, हो रही है तो बड़ी कृपा, नहीं हो रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप केवल भगवान से बात करिए, जैसे आम लोगों से बात करते, केवल बात करिए। घर से निकलिए तो ऐसे बता के जाओ जैसे घर में बच्चा अपने मम्मी पापा को बता के जाता हूं मैं जा रहा हूं, इनको बता के जाओ सरकार जा रहे हैं, कुछ जरूरत तो नहीं है, जल चाहिए आपके सामने रख दिया है जल, रसोई में सारा भोजन है, यहाँ पे काजू किशमिश का डब्बा है, जो मन करे खुला दरबार है, खा लेना। लौट के आइए, आकर कहिए सरकार आ गया, कोई जरूरत तो नहीं है, जो चाहिए हो मुझे बता देना। आप यकीन करो, एक दिन स्वयं ठाकुर जी आपको बताने लगेंगे कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वो आपके मन में वही प्रेरणा करेंगे जिस चीज के लिए उनके हृदय में कामना होगी। भक्त के हृदय के भाव को भगवान उसके भाव से ही पूर्ण करते हैं, अगर भाव सच्चा है तो। अगर भक्त के मन में भाव है तो ठाकुर जी वही खाने की प्रेरणा उसके मन में करेंगे जो पाने की इच्छा स्वयं ठाकुर जी की हो, और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं तो जैसे मिथिलापुर वासी भक्ति के आश्रम में